शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे भक्कर के इलाके दरिया खान रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल है। लाशों को जिला हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चले, भक्कर दरिया खान रोड पर शफीक खान अस्पताल के करीब तेज रफ्तार ट्रक और कार आमने सामने टकरा गए। हादसे के नतीजे में कार सवार 4 अफराद मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद जमील, मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद जमील, मोहम्मद असगर वल्द हुसैन बख्श और उसामा वल्द मोहम्मद अख्तर भक्कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कार कोटला जाम से भक्कर जबकि ट्रक भक्कर से दरिया खान की तरफ आ रहा था। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि चौथा जख्मी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो भी रास्ते में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। खानेवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। तेज रफ्तार वीगो डाले की टक्कर से 11 साला जैन जाँ बहक हो गया। हादसा मुबैना तौर पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अकमल की गाड़ी से पेश आया। जाँ बहक बच्चा पैदल ननियाल जा रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। वाकये के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। खानेवाल के जहानिया रोड पर तेज रफ्तार वीगो डाले ने 11 साला जैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बच्चा शदीद जख्मी हो गया। जैन को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। हादसा मुबैना तौर पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अकमल के डाले से पेश आया, जो वाकये के बाद मौके से फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कसूर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक हादसात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकामी जाहिर की है। सिर्फ सितंबर के महीने में 1154 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए। कसूर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की बुनियादी वजह शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही का फुकदान और इन पर अमल दरामद न होना है। कम उम्र रक्षा ड्राइवर्स, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट का इस्तेमाल न करना और स्कूल और कॉलेज सतह पर आगाही प्रोग्रामों का न होना हादसात में इजाफे का बाइस बन रहा है। दूसरी जानिब मुतादिद ट्रैफिक अहलकार सड़कों पर तैनाती के बावजूद मोबाइल फोन में मसरूफ नजर आते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक हादसात में कमी के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, शहरियों में शऊर की बेदारी और मौसर हिकमत अमली अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। लोधरा पुलिस की जानिब से माह सितंबर 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जिला भर में मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके नतीजे में 808 मुकदमा दर्ज और 867 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 89 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका और असलहा बरामद किया गया। लोधरा पुलिस की माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक 183 इश्तिहारी मुजरिमान, 47 अदालती मफरूर और 27 टारगेट ऑफ टेंडर्स को गिरफ्तार किया गया। मंशियात के 74 मुकदमात में 20 किलो चर्स, 6,760 ग्राम हेरोइन, 1,135 ग्राम आइस, 1,914 लीटर शराब और 2 चालू भट्टियां भी बरामद की गई। असलहे के 24 मुकदमात में 18 पिस्टल, 5 रिवॉल्वर, 1 राइफल और 45 गोलियां कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने 7 गैंग्स के 17 अरकान को गिरफ्तार करके 47,14,000 रुपए से जायद का मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। बिजली चोर के 79, गैस रिफिलिंग के 5, LPG व्हीकल्स के 28 और बैगरी ऑर्डिनेंस के 167 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि तेज रफ्तारी के 17, साउंड एक्ट के 4 और झूठी कॉल के 14 मुकदमात का इंदराज भी किया गया। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर वक्त मुतहरिक है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। टैक्सिला में सदरवाह के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस टीमों पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पेशावर और रावलपिंडी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत
3 मुलजिमान हलाक जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिमान में खतरनाक अफगान दहशतगर्द आदम खान भी शामिल है, जो दहशतगर्दी समेत दर्जनों संगीन मुकदमात में मुलविस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। मुलजिम ने पाकिस्तानी शहरियत के जाली दस्तावेजात भी तैयार कर रखे थे। दीगर 2 हलाक दहशतगर्दों में मोहम्मद और मुजाहिद अफगानी शामिल है, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नूर अहमद के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला पर सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि नाशोर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CPO सैयद खालिद हमदानी ने बहादुरी से फराइज अंजाम देने पर पेशावर और रावलपिंडी पुलिस टीमों को शाबाशी दी और कहा कि शहरियों और पुलिस पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। ओकाड़ा में सुतरा पंजाब के मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने 36 जोड़े रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो बाईपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ओकाड़ा में सुतरा पंजाब के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और नाजायज कटौतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि ठेकेदार तनख्वाहों में नाजायज कटौती करके सिर्फ 28,000 रुपए अदा कर रहा है, जो वसूल नहीं कर रहे। मुलाजमीन का कहना था कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद वो सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इनके जायज हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और इनके मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। फैरोजवाला के इलाके शरकपुर शरीफ के करीब ठट्टा लावे रोड पर डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से ASI मियां इरफान शदीद जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस अहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैरोजवाला के नवाही इलाके ठट्टा लावे रोड पर डाकुओं ने डकैती वारदात के दौरान पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में थाना फैरोजवाला में तैनात ASI मियां इरफान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ASI इरफान डाकुओं का पीछा कर रहे थे कि अचानक मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी अहलकार को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुलजिमान की तलाश भी जारी है। डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गाजी मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल की कैंटीनों से जायदुल मियाद और गैर मियारी खाने पीने की अशिया बरामद कर ली गई हैं, जिन्हें मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। कैंटीन मालिकान पर 60,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर नजर हुसैन गौराई की सरबराही में फूड अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका महकमों की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अल्लामा टीचिंग अस्पताल की कैंटीनों से जाली कोल्ड ड्रिंक्स और जायदुल मियाद जूसेस, जबकि मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से बासी खाने भी बरामद हुए हैं, जिन्हें मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। AC हेडक्वार्टर का कहना था कि जिला इंतजामिया शहरियों को मियारी और सेहतमंद खुराक की फरहमी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, जबकि गैर मियारी और मुज़र सेहत अशिया फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो ऐसी सरगर्मियों की इत्तला इंतजामिया को दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में मखदूमपुर रोड पर दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन के दौरान 3,500 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि सप्लायर पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मिलावटी और गैर मियारी दूध के कारोबार के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक मिलावटी दूध 12 मील के करीब वाक़े कलेक्शन सेंटर से मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। मखदूमपुर रोड पर कार्रवाई के दौरान दूध बरदार गाड़ी को रोका गया, टैंकों से सैंपल लिए गए और टेस्ट में मिलावट और कुदरती ग़िज़ाइत की कमी साबित होने पर 3,500 लीटर दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि दूध के नाम पर शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अवाम को खालिस और मियारी खुराक फराहम की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर DC लाहौर सैयद मूसा रजा की क़यादत में ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। शहर को पाक और साफ और खूबसूरत बनाने के लिए तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मोहसिन शाह की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर को तजावजात से पाक शहर बनाने की मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर क़यादत बिला इम्तियाज़ तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मौजा हरबंसपुरा में स्टेट लैंड पर एक किनाल 8.5 मरला इराजी वागुजार करवाई गई। वागुजार करवाई गई इराजी की मालियत तकरीबन 25.5 मिलियन रुपए है। कार्रवाई में 4 गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम की गईं और 3 इमलाक सरे बमहर की गईं। आसिफ टाउन मोहताब पार्क डेरा हसन में 18.5 मरला अराजी पर तामीरात को मुस्मार कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अपने इलाकों में तजावजात के हॉट स्पॉट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करेंगे। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था वागुजार करवाई गई अराजी पर दोबारा कब्जा होने से बचाव के लिए इकदाम किए जाएं। शहर को तजावजात से पाक, साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना हमारा अज़म है। तजावजात माफिया की सरकोबी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का मजीद कहना था, इन ऑपरेशन से शहरियों के लिए गलियों, सड़कों की कुशादगी हो रही है। कानून की पाबंदी इज्तिमाई भलाई के लिए लाजमी है। कैमरामैन सैयद हसन रजा के साथ मोहसिन शाह, मेट्रो वन न्यूज़, लाहौर। सरगोदा में सूबाई वजीर सेहत और बहबूदाबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक चक नंबर 88 जनूबी और क्लिनिक ऑन चक नंबर 47 शुमाली का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर ने दोनों मराकज़ सेहत में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के अमले की हाजिरी और मरीजों को दी जाने वाली खदमात का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के अमले से मुलाकात की और इनकी तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि हेल्थ क्लिनिक्स में तैनात अमले की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए ताकि वो दिल जमी से आवाम की खिदमत जारी रख सके। सूबाई वजीर ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के मॉडल को आवाम के लिए एक मौसर सहूलत करार देते हुए कहा है कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन का हिस्सा है, जिनका मकसद दूर दराज देहात के आवाम को इनकी दहलीज पर बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कल के मुतवक्के दौरे के सिलसिले में इस्तकबालियां तैयारियां जोरों शोर से जारी है। जलसागाह और हेलीपैड मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। मरियम नवाज कल पाकपतन में इलेक्ट्रो बसों के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी और इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहमास हुमायूं जलसागाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, पंजाब के दूसरे अजला की तरह पाकपतन में सफरी सहूलियात मुयसर करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इजरा कर दिया गया है, जिसके हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से हर तरह के इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज CM पंजाब यहाँ पर इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें एक अच्छा सफ़र है और शहरियों के लिए आसानी फराहम करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ायदे आज़म के फरमान के मुताबिक अगर हुकूमत अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करो, अगर अच्छा काम ना करे तो बेखौफी तारीफ़ करनी चाहिए। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिसमें पैराफोर्स और CCD का जो एक अदारे बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, जिसमें आवाम को बेखौफी सफ़र जाते हैं, लेकिन उनके मामला अच्छे हैं। इसी तरीके ये जो बसें जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, ये भी एक अच्छा इक़दाम है। इस पर भी मैं तारीफ़ करता हूँ कि इस तरीके जो काम जो कर रही है ये अच्छे काम है। और मैं बारे दीगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जिस तरीके आपने ये छोटे शहरों को 15, 16, 18 बसें दी हैं, तो ये थोड़ी सी इसके तादाद बढ़ा दी जाए। को पाकपतन ज़िला के रूट काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे रूट होने के बावजूद ये बसें बहुत कम हैं और ये पीरगनी रोड और होता रोड पर ये बसें चलाने का रूट नहीं दिया गया। तो मैं इस पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वहाँ पर भी चलाई जाए तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम आगा और ये हुकूमत के लिए और उसकी तारीफ़ के लिए भी एक अच्छा काम है। तो ये मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, जिसमें बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। ये इलेक्ट्रिक बसों का एक बहुत अच्छा इक़दाम है। जी, शहरी का कहना था कि सफरी सहूलियात मुयसर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है और ये हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रही है। जिस तरह पाकपतन में दूसरे रूट्स मुकर्रर किए गए हैं, उसी तरह कुछ रूट्स जो है वो रह भी गए हैं, जिसके लिए मज़ीद बसें भी फराहम की जाए। जी,
गुजरा में नए तैनात होने वाले एसडीओ अब्दुल रहमान रामे का कहना है कि शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना इनका अव्वली मिशन है। फेस्को ऑफिस गोजरा में इनकी तैनाती पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। टूबर टैक्सिंग से ट्रांसफर फेस्को ऑफिस गोजरा के पंसरत सब डिवीजन में नए तैनात होने वाले एसडीओ अब्दुल रहमान रामे के एजाज में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर एसडीओ अब्दुल रहमान रामे ने कहा है कि आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना इनका मिशन है। शहरियों के लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और शिकायती सेल के जरिए सर्विस बिला तातुल जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि अवामी सहूलत और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। तकरीब में राना मोहिउद्दीन, इंतजार मंच, मोहम्मद इरफान, नईम इकबाल, खलीफा, डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और नए एसडीओ को मुबारकबाद दी। अलीपुर में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ता हुआ गुजर गया है। चौकी कबूल के रिहायशी गरीब काश्तकार का वाहिद जरिया आमदन इसका आमों का बाग था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ज्यादातर दरख्त सैलाबी पानी के बायस चल बसे हैं, जबकि साथ ही मौजूद घर भी सैलाबी रेले से टूट फूट का शिकार हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शोएब मलिक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील अलीपुर में मौजूद हूं, जहां पर सैलाब जो है अपनी तबाहकारियां करता हुआ यहां से गुजर चुका है। लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है, लोगों के जो मसाइल हैं वो भी जो है खुलकर सामने आते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है, एक ऐसा काश्तकार जिसकी रोजी रोटी उसका एक बाग था। इस वक्त मैं आमों के बाग में मौजूद हूँ जो पानी में मुकम्मल तबाह हो चुका है। आइए हमारे साथ मुतासरा मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी भैया, अम्बे ना बाग है सब मेरे यहाँ रोजी रोटी दर यहाँ मेरा पिछू घर भी ढाए गए, बिल्कुल तबाह थी गए। घर चार दीवारी ढाए गए, बिल्कुल तबाह थी गए थे। गरीब मेरी इमदाद की थी वजह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा की ज़बानी सुना, उनका भी यही कहना था कि उनका वाहिद जो रोजी रोटी का जरिया था वो ये बाग था, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और साथ मुल्हिका जो उनका घर था वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। उनकी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यही दरख्वास्त है कि उनके जो घर है उसको भी तामीर कराया जाए और मजीद उनको जो भी रिलीफ है वो फराहम कराया जाए। जी पाकपतन में महकमा सेहत की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फायजा कमल का कहना है कि आवाम को सेहत की सहूलियात की फरहमी पहले के मुकाबले में बेहतर हुई। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत शहरियों को बेहतरीन तिब्बी खदमात फराहम की जा रही है। डॉक्टर फायजा कमल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि महकमा सेहत के 5 बड़े फेयर्स हैं जिनमें हेल्थ सोर्सेज और बच्चापन प्रोग्राम भी शामिल है। इन प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का पहले और बाद में तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें नुमाया बेहतरी सामने आई है। इनका कहना था कि आवाम को सेहत की सहूलियात की फरहमी में पहले के मुकाबले में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। उन्होंने मजीद कहा है कि महकमा सेहत आवाम को मेयारी खदमात फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी सब्जी मार्केटों में खरीदारों ने सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस वक्त हैदराबाद की एक सब्जी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं हैदराबाद में सब्जी मार्केट के अंदर। यहाँ शहरी का कहना है कि बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो यहाँ सब्जी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लेकिन दुकानदार का भी कहना है कि जहाँ से महंगा माल आ रहा है तो हम महंगा बेचने में मजबूर है। बाकी मालूम करते हैं दुकानदार इनसे कि क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, क्यों महंगाई हुई, क्या वजह है टमाटर इतना महंगा जा रहा है। सर इसकी वजह मैं ये बतलाऊँ आपको, टमाटर जो इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कोटा और ईरान 2 जगह से आ रहा है। इसकी वजह से टमाटर थोड़ा शॉर्ट है। अभी सिंध का टमाटर थोड़ा मौसम के लिहाज से स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेट नीचे आ जाएगा। सही है, कोटा के अंदर है वो सिर्फ सारा कच्चा हो चुका है टमाटर, लाल कुछ भी नहीं है। आवाम मांगती है लाल टमाटर, अब लाल टमाटर सिर्फ ईरान से आ रहा है। तो आपको पता है ईरान से आने में थोड़ा किराया तो लगेगा, खर्चा तो लगेगा। सही है। पंजाब की वजह ये है कि पहले सब्जियां बहुत आ रही थी, अब से तकरीबन रमज़ानों के अंदर पूरे रमज़ान इस दफ़ा किसी ने यूँ नहीं बोला कि हमने सब्ज़ी महंगी खाई है। रमज़ानों में सब ने सब्ज़ी सस्ती खाई है। इसके बाद क्या हुआ कि सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से तकरीबन पंजाब डूब गया है। उसकी वजह से सब्जियां थोड़ी शॉर्ट हो गई है, वरना इतना माल आ रहा था कि कोई उठाने वाले ही नहीं थे यहाँ पर।
कब तक ये महंगाई कम होगी सब्जी? महंगाई की वजह ये है कि अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पंजाब के अंदर दोबारा बहाली आएगी, पैदावार बढ़ेगी, सिंध में ऑटोमेटिक माल आएगा और सिंध की भी पैदावार है वो भी आना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। कितना दिन लगेंगे? ये तकरीबन 15-20 दिन या महीने की तकलीफ है, क्योंकि हर चीज़ का एक ऑप्शन होता है कि अल्लाह ताला कम भी करता है बढ़ाता भी है, समझ रहा। जी ये तो दुकानदार, इनका यही कहना है कि सब्जियाँ वाकई इसी कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन पंजाब से आने वाली सब्जी सैलाब 2022 वहाँ रुक गई है, इसके बायस यहाँ महंगाई हो गई है। जी गुजरात में 2 साल से जारी इसराइली जारियत और फलस्तीनी अवाम की बेमिसाल जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमात इस्लामी जिला गुजरात की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइल के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर रैली में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज गुजरात में जमात इस्लामी की तरफ से फ़लस्तीन और गज़ा से मुसलमानों के लिए इज़हार यकजहती और इसी हवाला से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पंजाब डॉक्टर तारक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायद हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब से इसराइल ने गजा पर हमला किया उनकी हमायत भी की, पाकिस्तान के अंदर मिलियन मार्चेस भी किए, अरबों रुपए की इमदाद पहुंचाई और 30 चार्टर तैयारों के जरिए अब तक अलखिदमत फाउंडेशन और जमात उन तक इमदादी सामान पहुंचा चुकी है। ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के शुरका को जब गिरफ्तार में आपने गजा के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे फ़लस्तीनी के भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने 67,000 खून का नजराना पेश करके पूरी दुनिया को बेदार किया है और पूरे की पूरी दुनिया का ज़मीर जो है वो सोया रहा है। अब ये ज़मीर जाग चुका है। लोग इंशाअल्लाह ताला गजा के साथ और जो समूद फ्लोटीला के ऊपर इसराइल ने हमला किया था, कुछ लोग रिहा कर दिए और बाकी भी उसके पास ही हैं। लेकिन के मुसलमान बहन भाइयों के साथ पूरे पाकिस्तान की अवाम उनके शाना बशाना करी है और इस्लामी ममालिक के लिए ये सवालिया निशान भी है कि आज भी फलस्तीन और गजा के साथ जुल्म और जबर जारी है। जी विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाअहली के बायस आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। आवारा कुत्तों की तलफी के लिए अद्वियात, मिठाई और पेट्रोल पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जिला इंतजामिया ने काबू करने में नाकाम नजर आ रही है। शहर के चौकों चौराहों और गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते आजादाना घूम रहे हैं, जिससे शहरी खौफ व हिरास का शिकार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज विहाड़ी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ। अगर हुकूमत पंजाब की बात करते हैं तो हुकूमत पंजाब की से ख़ासकर तमाम डिस्ट्रिक्ट को हिदायत है कि जो आवारा कुत्ते तलब किए जाएं और हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे जो अखराजात हैं आवारा कुत्तों के लिए मारने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को दिए गए। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है ये आवारा कुत्तों को मारने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और तमाम जो चकूक हैं और जहाँ पे कसाबों के फट्टे हैं वहाँ पे भी जो कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक ऐसा वक़्वा हुआ जो स्कूल से आते हुए 2 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट लिया और बर वक्त अगर उनको दवाई ना दी जाती तो वो जानी नुकसान भी हो सकता था। और जब हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जो इंतज़ामिया इसकी बात करें तो हुकूमत पंजाब ने इनको बहुत सारे जो वसाइल दिए हुए हैं, उसमें जो इंसानों के लिए तो गुलाब जामुन वगैरह नहीं मिलते, कुत्तों को मारने के लिए गुलाब जामुन दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है और कैप्सूल दिए जाते हैं। उसमें उसके अलावा गोश्त भी दिया जाता है कि आवारा कुत्तों को अगर आप मारें। और आवारा कुत्ते जो हैं ये बिल्कुल भी जो इंतज़ामिया के काबू में नहीं आ रहे और जो कि आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा दंदनाते फिर रहे हैं। जी दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे बोरेवाला में जमात इस्लामी की जानिब से लब्बैक गज़ा मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी तादाद ने शिरकत की और इसराइल की ताज़ा जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने बुलंद आवाज़ से फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया और बैनर्स उठाकर इजहार यकजहती की। मार्च की सदारत डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब वलीद नासिर ने की। वलीद नासिर ने कहा कि हम 2 रियासती हल को मुस्तरद करते हैं और बैन अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर शदीद अफसोस का इजहार करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन
को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। वलीद नासिर ने मजीद कहा है कि बहैसियत मुसलमान वो फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए खुद कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे और शुरका ने इस अज़्म के इजहार में नारे लगाए और तकारीर भी की। खानेवाल में इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात अब भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है, दूर होती जा रही हैं। पैराडोल, सिरप, जख्मों की मरहम, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन, ब्लड प्रेशर और एलर्जी की गोलियां समेत दीगर जरूरी अद्वियात भी महंगी फरोख्त हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वक्त मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख कासिम जी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल शहर में, जहाँ पर अद्वियात जो है एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं, जिसमें पैनाडोल, सिरप जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तमाम की तमाम महंगी हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल स्टोर पर लोग मौजूद हैं। जी आइएगा, उनसे पूछते हैं। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ दवाई खरीदने आया था, तो इस पैनाडोल की गोली इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात जो कि अब गरीब आवाम की पहुँच से भी दूर हो चुकी है। मैं यहाँ दवाइयाँ खरीदने आया था। पैनाडोल का पता जो 20 रुपए का हुआ करता था वो 60 से 70 रुपए का, जख्मों पे ट्यूब लगाने वाली ट्यूब जो कि 50 से 60 रुपए की मिला करती थी, अब वो 200, 250 हर कोई अपनी मन मर्जी से बेच रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब और ड्रग कंट्रोलर साहब से दरख्वास्त है कि वो इस पर नोटिस लें और चेकिंग शुरू करें और मेडिकल स्टोर वालों को जुर्माने करें। आपने शहरी की बात सुनी, इस बारे में दुकानदार हजरात क्या कहते हैं, आइएगा उनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह आवाम परेशान है इसी तरह दुकानदार भी परेशान है, केमिस्ट हजरात परेशान है। आए रोज़ जौन सा गवर्नमेंट इसमें जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि जो अद्वियात की जो आए रोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं इन्हें कंट्रोल किया जाए। आपने दुकानदार हजरात और शहरियों के तासुर सुने। इनका सबसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही मुतालबा है कि इनकी जो अद्वियात को कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि एक आम शहरी, गरीब आदमी अपने लिए उसके लिए आसानियां पैदा हों। जी पूरे मुल्क की तरह सादकाबाद में भी आफात से निमटने का कौमी दिन मनाया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से आगाही वॉक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और शहरियों ने भी शिरकत की। सादकाबाद में आफात से निमटने के कौमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से आगाही वॉक रैली निकाली गई, जो गौसिया चौक से शुरू होकर अस्पताल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात ने भी शिरकत की। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद के मुताबिक इस दिन को मनाने का मकसद ज़लज़ला मुतासरीन और शहदा के साथ इजहार यकजहती और अवाम में कुदरती आफात से निमटने की आगाही पैदा करना है। रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर तलबा को सानियात से निमटने की तरबियत भी फराहम की, जबकि शहरियों में सेफ्टी ब्रोशर भी तकसीम किए गए। आखिर में सानिया 8 अक्टूबर 2005 के शहदा के लिए रेस्क्यू ऑफिस में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। नवाबों के शहर बहावलपुर में मशहूर व कदीमी फरीद गेट की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से तारीखी वर्से की बहाली के लिए अमली इक़दामात भी जारी हैं। ज़िला इंतजामिया बहावलपुर ने शहर के तारीखी दरवाज़ों और इमारतों को तज़ीन और आराइश के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई तौर पर फरीद गेट की बहाली का काम शुरू किया गया, जहाँ दीवारों की सफाई, रंगो रोगन और लाइटिंग के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बहावलपुर की तारीखी इमारतें इस शहर की शनाख्त हैं, जिन्हें महफूज रखना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। अवाम ने जिले इंतजामिया के इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दीगर तारीखी मुकदमात की भी बहाली पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाएगा। शहर नवाबों का शहर है, इसमें इसके महलात, इसकी यादगारें, इसका नेशनल पार्क, इस बहावलपुर शहर के 7 गेट हैं और 7 गेट खूबसूरत हैं। और जब पिछली तारीख होती थी तो बहावलपुर शहर अंदर 4 गेट बंद होते थे, यहाँ पहरेदार होते थे और शहर के बाहर खुइयाँ होती थी जहाँ से लोग पानी पीते थे। अब इनकी रेनोवेशन हो रही है, इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के, पंजाब के किसी भी कोने से कोई आए तो नवाबों के शहर की याद ताज़ा हो। बहावलपुर के वो गेट, उसकी साबका यादगारों को ताज़ा करें और ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। शुक्रिया।
लाहौर में वजीर ज़राअत पंजाब सईद आशिक हुसैन किरमानी और सीड कंपनियों के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात तय पा गए। मुज़ाकरात के नतीजे में गंदम के बीज की कीमत 6,500 रुपए से कम होकर 5,500 रुपए फी बैग मुकर्रर कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिनाला खोरों में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने रिनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन को बजट सरप्लस हासिल करने और सैलाब मुतासरा तलबा की मावनत पर खिराज तहसीन पेश किया। रिनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की सिंडिकेट के 27वें इजलास की सदारत सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने की। इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन की क़यादत में जामिया की शानदार कारकर्दगी, दाखिलों में नुमाया इजाफे और आमदनी के नए ज़राए पैदा करने पर इत्मीनान और तहसीन का इजहार किया गया। यूनिवर्सिटी ने रवा माली साल में तकरीबन 6 करोड़ रुपए का बजट सरप्लस हासिल किया, जबकि कैफे टेराज और फोटो कॉपी शॉप्स की नीलामी से गुज़िश्ता बरस की निस्बत 40 लाख रुपए जायद आमदन हुई है। दाखिलों की शरह में भी 60% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया। सूबाई वजीर ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा को माली और इंतजामी मदद फराहम करने पर वाइस चांसलर को खुसूसी तौर पर सराहा। इजलास में चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, अरकान सूबाई असम्बली, HEC, HED और दीगर महकमों के नुमाइंदगान भी शरीक थे। सिंडिकेट ने मुत्तफ़िका तौर पर 1.7 अरब रुपए के बजट तखमीने और पोस्ट डॉक्टरेट रुखसत के कवायद की मंजूरी भी दे दी। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।